हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अनअकैडमी धीरज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग इससे पहले का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और उससे आगे आज देखने वाले हैं, तो 208 से आगे आज होगा। अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो सभी वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज सभी क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें। ओके, आज का पहला क्वेश्चन है और 208 नंबर ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले का देख चुके हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है आज का, 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। तो राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किनको सम्मानित किया, तो वह है डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तु। डॉक्टर एन.एस. धर्मशक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं 2020 को, 6 फरवरी 2020 को। उसके बाद नेक्स्ट है 5 फरवरी 2020 को जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 का बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है, उसमें भारत का कौन सा स्थान मिला। तो भारत का स्थान क्या है, 40वां स्थान भारत का है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 फरवरी 2020 को किसे भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो दीपा मल्लिक को भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को ने 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया। तो किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया गया है, तो वह है जयपुर को 2020 में विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति किर्क डगलस का निधन हो गया। वह क्या थे, तो किर्क डगलस क्या थे, अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डेनियल अराप मोई का निधन हुआ। वह क्या थे, तो पूर्व राष्ट्रपति थे। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, केन्या के पूर्व राष्ट्रपति थे डेनियल अराप मोई, जिनका निधन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 5 फरवरी 2020 को कौन भारतीय एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए। एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुने गए कौन, तो वह है शक्तिकांत दास। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको तो सभी लोग जानते ही होंगे, तो देखिए ये है विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए, जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो 2020 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, 1917 को 73वां बाफ्टा अवार्ड मिला, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बने। तो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, प्रमोद अग्रवाल जो कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है।
2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की? कौन सी पुलिस स्टेशन? वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की, तो वो है उड़ीसा की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वह है अजय बिसारिया। कौन है? अजय बिसारिया, जो कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीती है? तो वह है सोफिया केनिन। कौन है? सोफिया केनिन, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है, वो महिला है सोफिया केनिन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा पुरुष खिलाड़ी। तो पुरुष खिलाड़ी कौन है जो 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? तो वह है नोवाक जोकोविच, जो पुरुष खिलाड़ी है, और महिला में सोफिया केनिन है, जो दोनों ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता? तो वह है रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल, जो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हर वर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, वह किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, वो किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर? तो वो महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई है? तो वह है गीता सभरवाल को थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो कौन सा शब्द है जिसको ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो वह है संविधान को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने? तो कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के नए राजदूत बने? तो वह है तरनजीत सिंह संधू, जो अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं, तरनजीत सिंह संधू। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का निधन हो गया। तो सुनीता चंद्रा का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थी? तो वो हॉकी खेल से संबंधित थे, जिनका निधन हो गया है सुनीता चंद्रा, वो हॉकी खेल से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो गति नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वह है बी आनंद को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? तो ये शिव भोजन नामक योजना किस राज्य की सरकार ने की है? तो वह महाराष्ट्र की सरकार ने शिव भोजन योजना शुरू किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में
पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई है, जिनमें से कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कितनी हस्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण? तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हो गया। मशहूर खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से संबंधित थे? तो बास्केटबॉल से कोबे ब्रायंट बास्केटबॉल से संबंधित थे, उनका निधन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को, किस तिथि को? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 24 जनवरी को एक और हमारा है, वो आगे दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। पहले उसको ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो ये भी 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? तो ई कचरा क्लिनिक किस शहर में खुला है? तो वो है भोपाल। भोपाल में ई कचरा क्लिनिक खुला है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो देख ही लिए हैं। अब उसके बाद है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 80वां मिला है, जो कि 2019 के ही रिपोर्ट पे जारी किया गया है 2020 में, तो 80वां। और इससे पहले 2018 में इसका स्थान था 78। तो 2019 के सूचना के अधिकार 2020 में जारी किया गया है, तो इसमें स्थान है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 80वां है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य ने आरंभ किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन है? तो ये है 51वां स्थान। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 51वां है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 72 यानी कि 72वां है। तो वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में 72वां स्थान है भारत का 2020 में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो वह है हैदराबाद। हैदराबाद को विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2020 को किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्रिस्टल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह दीपिका पादुकोण को 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कौन सा राज्य 20 जनवरी 2020 को
3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना। तो 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो आंध्र प्रदेश है, जो 3 राजधानियों वाला भारत का राज्य है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2020 को जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो है 76। कौन सा स्थान है? 76वां स्थान, 76वां स्थान ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में है। भारत का स्थान 76वां है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो है किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ को ऑस्ट्रेलिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, 25 जनवरी 2020 को किस भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये है एस के सैनी। एस.के. सैनी को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, एस.के. सैनी को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुनंदा पटनायक का निधन हो गया। तो सुनंदा पटनायक का निधन हो गया, वो क्या थी? तो वो लोक गायिका थी सुनंदा पटनायक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है कौन है ये? भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया? तो ये है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किनको? अर्जुन मुंडा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, 18 जनवरी 2020 को रूस के नए प्रधानमंत्री बने। तो 18 जनवरी 2020 को रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो है मिखाइल मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन को रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, वो प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, 10 फरवरी 2020 को भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं। तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं, वो कौन है? तो वो है हरीश साल्वे। हरीश साल्वे को ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान कौन सा मिला है? 84वां स्थान मिला है भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में। भारत का स्थान 84वां है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, 18 जनवरी 2020 को भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो बापू नाडकर्णी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है बापू नाडकर्णी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? तो रोजगार संगी ऐप लॉन्च किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो वह छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स 2019 दिया गया है, जिनमें किसे अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किनको मिला है? तो वह है रिचर्ड इलिंगवर्थ को अंपायर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वह किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। तो 15 जनवरी 2020 को जो सेना दिवस मनाया जाता है वह कैवा सेना दिवस था? तो 72वां सेना दिवस 2020 में मनाया गया है 15 जनवरी को। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, तो इस बार का 72वां सेना दिवस था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 14 जनवरी 2020 को RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा बने। 2020 में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? माइकल देवव्रत पात्रा। उसके बाद नेक्स्ट है BCCI ने 12 जनवरी 2020 को किस क्रिकेटर को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पॉली उमरीगर अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो किनको दिया गया? जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया 12 जनवरी 2020 में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की? तो अम्मा बोडी की योजना किस राज्य की सरकार ने शुरुआत की? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की। उसके बाद हमारा सबसे आज का लास्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी और क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको नेक्स्ट डे देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्त इसको देख सके। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।